कभी ऐसा सोचा है, अगर अनंतता मौजूद न होती तो क्या होता? क्या फिनिटिज्म सच्ची दुनिया को बता सकता है? हजारों सालों से लोग एक गहरा सवाल सोचते आ रहे हैं, क्या अनंतता सच में है? यह पहेली दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को परेशान करती रही है, जो प्राचीन समय से चली आ रही है। लगभग 2300 साल पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी और अनंतता को दो भागों में बांटा, संभावित और वास्तविक। संभावित अनंतता एक अमूर्त विचार है जो बार बार होने वाली प्रक्रियाओं से आता है, जैसे हमेशा के लिए गिनती करना, हर बार पिछले संख्या में एक जोड़ते जाना। अरस्तु का कहना था कि यह प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से चल सकती है, लेकिन वास्तविक अनंतता जो पूरी तरह से मौजूद हो नहीं हो सकती। उनका तर्क था कि भौतिक दुनिया की दिखने वाली सीमाओं के कारण अनंतता शायद सिर्फ मानसिक कल्पना है, सच्चाई नहीं। हालांकि यह सवाल सदियों तक अनसुलझा रहा। 19वीं सेंचुरी के अंत तक ज्यादातर गणितज्ञ अनंतता से दूर भागते थे, मानो यह बाधित हुआ इलाका हो। इन अजीब चीजों को संभालने की अनिश्चितता उन्हें परेशान करती थी। अगर अनंतता में एक जोड़ा जाए तो क्या होगा, या अनंतता को अनंतता से भाग किया जाए तो क्या परिणाम आएगा? इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं थे, जिससे गणितज्ञ हिचकिचाते थे। फिर जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर आए, जिन्होंने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने सेट सिद्धांत शुरू किया, एक नया गणितीय ढांचा जो गिनती से परे और अनंत चीजों से निपट सकता था। कैंटर का काम एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो अनंतता को अमूर्त डर से एक व्यवस्थित विचार में बदल दिया, जो अध्ययन किया जा सकता था। कैंटर के काम ने अनंतता के अध्ययन में क्रांति ला दी। आधुनिक गणित सेट सिद्धांत के आधार पर बना है, जो समूहों या सेटों के इर्द गिर्द घूमता है। सेट को एक ऐसी थैली की तरह सोचिए जिसमें संख्याएं, फलन या अन्य चीजें डाल सकते हैं। जॉर्ज कैंटर ने 19वीं सेंचुरी में सेट सिद्धांत के जरिए एक हैरान करने वाला नतीजा निकाला। अनंतताएं अलग अलग आकार की होती हैं। कैंटर ने पाया कि ये सेट अनंत रूप से बड़े परिमाणों की तुलना करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट 1, 2, 3 और वास्तविक संख्याओं का सेट जैसे 1.55 दोनों ही अनंत हैं, लेकिन वास्तविक संख्याएं कहीं ज्यादा बड़ी हैं। यह विचार इतना अनोखा था कि सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये गणित की दुनिया में बड़ा बदलाव लाया। इसने गणित की सोच को बदल दिया और नई खोजों के रास्ते खोले। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में गणितज्ञ अर्नस्ट जर्मेलो और अब्राहम फ्रेंकेल ने सेट सिद्धांत को और मजबूत किया। उनके काम से पहले ज्यामिति, बीजगणित, विश्लेषण और संभावना जैसे क्षेत्र अलग अलग तरीके से काम करते थे। जर्मेलो और फ्रेंकेल ने 9 मूल नियम बनाए, जिन्हें एक्सियोम्स कहते हैं, जो अब पूरे गणित का आधार है। इनमें से एक एक्सियोम खाली सेट की मौजूदगी को मानता है, एक सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता, जो एक खाली थैली की तरह है। यह विचार हालांकि सरल है, लेकिन यह जटिल गणितीय संरचनाएं बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, खाली सेट से शुरू करके आप नए सेट बना सकते हैं जो गणित की नींव को सहारा देते हैं, लेकिन हर कोई अनंतता से सहमत नहीं। फिनिटिस्ट नाम के गणितज्ञ अनंतता को ठुकराते हैं। उनका कहना है कि हमारा ब्रह्मांड, जिसमें समय, स्थान और संसाधन सीमित है, यह सुझाव देता है कि सब कुछ सीमित होना चाहिए। उनके लिए अनंतता के साथ काम करना अव्यावहारिक लगता है। इसके जवाब में कुछ विशेषज्ञों ने सिर्फ सीमित मात्राओं पर आधारित गणित का ढांचा सुझाया है। शोधकर्ता अब ये देख रहे हैं कि क्या ये विचार भौतिकी में लागू हो सकते हैं, ताकि हमारी दुनिया को बेहतर समझा जा सके। ये बहस एक गहरा सवाल उठाती है, क्या अनंतता गणित का जरूरी हिस्सा है, या हम इसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं? क्या अनंतता हमें ब्रह्मांड के रहस्य समझने में मदद करती है, या यह सिर्फ एक मानसिक अवधारणा है? यह सवाल न सिर्फ गणित बल्कि विज्ञान और दर्शन को भी प्रभावित करता है। अनंतता और सीमितता की बहस, जो अरस्तु के समय से शुरू हुई और जॉर्ज कैंटर के सेट सिद्धांत ने नया रूप लिया, आज भी हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देती है। सेट सिद्धांत ने गणित को एक नींव दी, जहां अनंतताएं अलग अलग आकारों में समझी जा सकती हैं। लेकिन फिनिटिस्ट का कहना है कि हमारी सीमित दुनिया में अनंतता की जरूरत नहीं। यह बहस गणित से निकलकर ब्रह्मांड विज्ञान, तकनीक और मानव मन तक फैल गई है। ब्रह्मांड विज्ञान में अनंत ब्रह्मांड का विचार हमें अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाता है। क्या अनंत वास्तविकताएं, जैसे बहुआयामी सिद्धांत मल्टीवर्स, मौजूद हैं, जहां हर ब्रह्मांड के अपने भौतिक नियम हो, या क्या हमारा ब्रह्मांड सीमित है, जो एक गोले की तरह खुद को लपेटता है? ये सवाल बिग बैंग और अंतरिक्ष के विस्तार को समझने के लिए नए मॉडल देते हैं। तकनीक में अनंतता का उपयोग वीडियो गेम्स और सिमुलेशनों में होता है, जहां अनंत लूप्स सुचारू अनुभव बनाते हैं। लेकिन फिनिटिज्म के आधार पर नए एल्गोरिदम डेटा सेंटरों में ऊर्जा बचत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए,
सीमित गणनाओं पर आधारित सॉफ्टवेयर पर्यावरण और तकनीकी दक्षता के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। मानव मन अनंतता को समझने में जूझता है। यह विचार हमें विस्मय देता है, लेकिन जटिलता भी लाता है। स्कूलों में अनंतता से जुड़े गणितीय सवाल जैसे अनंत श्रेणियां छात्रों को मुश्किल लगते हैं। फिनिटिस्ट का मानना है कि सीमित अवधारणाओं पर आधारित शिक्षा गणित को सरल और सुलभ बना सकती है, जिससे विज्ञान में रुचि बढ़े। यह यात्रा अरस्तु की संभावित अनंतता से केंटर के सेट सिद्धांत तक और फिनिटिज्म की नई संभावनाओं तक हमें एक गहरे सवाल पर लाती है। क्या अनंतता गणित और विज्ञान का अनिवार्य हिस्सा है, या हम सीमितता की सादगी में प्रगति कर सकते हैं? अनंतता कुछ के लिए एक सुंदर, असीम संभावना है जो रचनात्मकता को प्रेरित करती है। दूसरों के लिए यह एक जटिलता है जो हमारी सीमित दुनिया में प्रगति को रोक सकती है। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ता है, नया सबूत इस बहस को नया रंग दे सकता है। अनंतता या इसके अभाव की खोज हमें संख्याओं, ब्रह्मांड और अपनी सोच की गहराइयों को फिर से समझने की चुनौती देती है। यह एक ऐसी कहानी है जो गणित, विज्ञान और दर्शन को जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।